मैं प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट, गायत्री परिवार का एक अकिंचन सा व्यक्ति, परम पूज्य गुरुदेव का एक शिष्य, आज पुनः आपके समक्ष गुरुदेव के मुखारविंद से निकले सद्वाक्यों पर चर्चा की श्रृंखला का एक पुष्प लेकर उपस्थित हूं। आज का विषय है, सबसे बड़ा कलाकार कौन है? कौन है सबसे बड़ा कलाकार? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका मन चलचित्र की दुनिया में जाकर बड़ा कलाकार ढूंढने में व्यस्त हो गया हो? अगर ऐसा है तो लौट आइए अपनी इस दुनिया में और यहीं पर आपको मिलेगा इस प्रश्न का उत्तर। योग ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि जिसने जीवन में स्नेह सौजन्य का समुचित समावेश कर लिया, सचमुच वह सबसे बड़ा कलाकार है। तो मिल गया ना इस प्रश्न का उत्तर। आइए इसको चर्चा के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आज हम एक अत्यंत सुंदर एवं जीवन को आलोकित करने वाले विचार पर चर्चा करने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के सद्वाक्य, जिसने जीवन में स्नेह सौजन्य का समुचित समावेश कर लिया, सचमुच वह सबसे बड़ा कलाकार है। में जीवन का गुणतम रहस्य छिपा हुआ है। स्नेह का अर्थ है प्रेम, आत्मीयता, अपनापन। सौजन्य का अर्थ है शिष्टता, विनम्रता एवं उदारता। जब ये दोनों स्नेह और सौजन्य के गुण जीवन में आ जाते हैं तो व्यक्ति केवल अच्छा ही नहीं, अद्भुत बन जाता है। श्री भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। अर्थात जो किसी से द्वेष नहीं रखता, सबका मित्र है, सब पर करुणा रखता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। मित्रों, यही स्नेह और सौजन्य का सार है। जीवन को सुंदर बनाना कोई सहज कार्य नहीं। हर परिस्थिति में स्नेह और सौजन्य बनाए रखना एक महान कला है। और जब मनुष्य के भीतर यह भाव जगता है तो वह दूसरों को नहीं, स्वयं को सुधारने लगता है। द रियल आर्ट ऑफ लाइफ इज द आर्ट ऑफ लव। जीवन की सच्ची कला प्रेम की कला है। मित्रों, एक अभिनेता मंच पर या सिनेमा में जब कोई आदर्श चरित्र निभाता है, लोग प्रभावित हो जाते हैं, तालियां बजती हैं, पुरस्कार मिलते हैं और कहा जाता है कि वाह, क्या शानदार अभिनय किया। परंतु क्या यह अभिनय करने वाले व्यक्ति के अपने निजी जीवन में उतना ही आदर्श है? जरूरी नहीं, क्योंकि उसने उस चरित्र को मात्र दिखाया है, जिया नहीं। टू एक्ट वेल इज टैलेंट, बट टू लिव वेल इज विजडम। अच्छा अभिनय करना प्रतिभा है, परंतु अच्छा जीवन जीना बुद्धिमत्ता है। यही तो फर्क है आचरण और अभिनय में। फिल्म का अभिनय कुछ घंटों का होता है, पर जीवन का अभिनय हर क्षण का होता है। यहां कोई निर्देशक नहीं, यहां पर अपनी अंतरात्मा ही निर्देशक है। जो व्यक्ति अपने घर में, परिवार में, समाज में हर परिस्थिति में स्नेह और सौजन्य बनाए रखता है, वह किसी मंच पर नहीं, ईश्वर के रंगमंच पर सच्चा कलाकार है। एक कलाकार की कला केवल चित्रकला, संगीत
या अपने आप तक ही सीमित रहती है। इन माध्यमों से वह अपनी प्रतिभा का और कौशल का प्रदर्शन करता है और यही उसके उत्कृष्टता का प्रमाण बनता है। परंतु जीवन जीने की कला का क्षेत्र कहीं और अधिक व्यापक है और गहन भी है। इसमें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के हित और कल्याण के लिए स्नेह, सौजन्य आदि का प्रयोग करना शामिल है। जब कोई व्यक्ति इस जीवन कला में पारंगत हो जाता है, हर परिस्थिति में इन गुणों का पालन करता है, तो वही वास्तव में सर्वोच्च कला का अधिकारी बनता है। तो एक प्रसंग है, एक राजा ने अपने दरबार में एक महान चित्रकार को बुलाया। राजा ने कहा, मुझे सबसे सुंदर चित्र चाहिए। चित्रकार कई माह के बाद आया। उसने एक चित्र प्रस्तुत किया, पर उसमें कोई व्यक्ति नहीं था, केवल 2 शब्द लिखे थे, प्रेम और क्षमा। राजा ने पूछा, ये क्या चित्र है? चित्रकार बोला कि राजन, यही 2 रंग जीवन के सबसे सुंदर चित्र बनाते हैं, स्नेह और सौजन्य के रंग। राजा मौन हो गया एवं बाद में बोला कि वास्तव में यही जीवन की सबसे ऊंची कला है। मित्रों, स्नेह का अर्थ केवल मधुर वाणी नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से निकली सद्भावना है। और सौजन्य का अर्थ केवल व्यवहार में नम्रता नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को अपने दुख जैसा अनुभव करना है। श्री भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 32 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। मित्रों, स्नेह और सौजन्य की भाषा केवल मनुष्य नहीं, संपूर्ण प्रकृति समझती है। एक पशु पक्षी भी यह पहचान लेता है कि कौन उससे प्रेम करता है और कौन उसका अहित चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा 263 के बाद की चौपाई में लिखा है, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अर्थात पशु पक्षी भी हित अहित समझ लेते हैं, पर मनुष्य यदि स्नेह सौजन्य से रहित हो जाए तो वह दूसरों के हित का भी विचार नहीं कर पाता। इसलिए जो व्यक्ति अपने हृदय में स्नेह का भाव जगाता है, वह न केवल मनुष्यों से बल्कि समस्त सृष्टि से जुड़ जाता है। यही ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कला है, स्नेह से संसार को बांधना। मित्रों, यह संसार एक रंगमंच है। हम सब कलाकार हैं, पर असली पुरस्कार तालियों से नहीं बल्कि मन की शांति से मिलता है। इसलिए कहा गया है, डोंट परफॉर्म गुडनेस, बिकम गुडनेस इटसेल्फ। भलाई का प्रदर्शन मत करो, भलाई का स्वरूप बनो। जो व्यक्ति अपने स्नेह, अपने सौजन्य से किसी एक हृदय में भी परिवर्तन ला सके, वह सचमुच इस जीवन रूपी नाटक का सर्वश्रेष्ठ कलाकार है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी अनेक पुस्तकों एवं ग्रंथों में स्नेह एवं सौजन्य पर प्रकाश डालते हुए हमें संदेश दिया है
कि जीवन की सच्ची महानता और उत्कृष्टता केवल इसी में निहित है कि इन गुणों के माध्यम से ही हम न केवल अपने हृदय को संवर्धित करते हैं, बल्कि अपने आसपास के संसार में भी प्रेम, शांति और सद्भाव का प्रभाव फैलाते हैं। यही वह शक्ति है जो जीवन को सार्थक, समृद्ध और पूर्ण बनाती है। मित्रों, मैं यहाँ परम पूज्य गुरुदेव की कुछ पुस्तकों का नाम, जैसे अपना दृष्टिकोण ठीक रखें, अपूर्णता से पूर्णता की ओर, अपने ब्राह्मण एवं संत को जिंदा रखें, आत्मबल जीवन की सर्वोपरि संपदा, आंतरिक उल्लास का विकास प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे स्नेह और सौजन्य केवल आदर्श विचार नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने योग्य वास्तविक मूल्य हैं। जब हम इन गुणों को अपने हृदय और आचरण में उतारते हैं, तो हमारे जीवन में प्रेम, करुणा और सद्भाव का उज्जवल प्रकाश फैलता है। गुरुदेव कहते हैं कि संसार में सबसे सुंदर कला है प्रेम पूर्वक जीने की कला। यदि हम अपने जीवन में थोड़ा सा स्नेह और सौजन्य जोड़ दें, तो यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। अभिनय केवल दिखाने का माध्यम है, पर आचरण में स्नेह सौजन्य का व्यवहार ही मनुष्य को सचमुच सबसे बड़ा कलाकार बनाता है। लव इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। प्रेम कला का सर्वोच्च गुण है। तो मित्रों, आइए आज संकल्प लें, हम अभिनय नहीं आचरण का जीवन जिएंगे एवं हर व्यक्ति के प्रति स्नेह और सौजन्य का व्यवहार करेंगे। यही सबसे बड़ी कला है और यही ईश्वर को प्रिय है। तो मित्रों, आज इतना ही। शीघ्र मिलते हैं युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक अन्य जीवन उपयोगी सूत्र सद्वाक्य पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। तो यदि गुरुदेव के इन विचारों ने आपकी भावनाओं को जरा सा भी छुआ हो, आपको जरा सा भी प्रभावित किया हो, तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको इस श्रृंखला के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव के अन्य विचार प्राप्त हो सकें। मेरा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से किसी आय को अर्जित करना नहीं है, बल्कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को चर्चा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। इस श्रृंखला के अंतर्गत जो कुछ आपने सुना सभी गुरुदेव का ही है। मुझ में इतनी प्रतिभा एवं शक्ति कहाँ है जो अपनी बात मैं आप तक पहुंचा सकूं। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। परम पूज्य गुरुदेव की जय।